नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। देखो, अभी रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज हमारे सामने आ रही है जहां पर मालदीव्स में बहुत सारी हलचल हो रही है और मालदीव्स का झुकाव जो है वो चाइना की तरफ देखा जा रहा है। और यहीं से कहा जा रहा है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस भी खराब होना शुरू हो गए हैं जब से वहां पर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू एक प्रो चाइना लीडर है और इसीलिए प्रो चाइना होने के नाते उनको अब एंटी इंडिया स्टांस दिखाना पड़ रहा है। आज की वीडियो में हम इंडिया मालदीव्स रिलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस अगर इंडिया मालदीव्स के रिलेशन को समझना है तो उससे पहले हमें पूरे इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। प्लस हम ये भी देखेंगे कि मालदीव्स के जो स्टांस चेंज होते हैं, कभी वो इंडिया का साथ देता है, कभी वो चाइना का साथ देता है, तो उसकी वजह से इंडियन ओशन की जो पॉलिटिक्स है उसमें पावर ब्लॉक का जो शिफ्ट है वो चाइना से इंडिया और इंडिया से चाइना की तरफ कैसे मूव करता है। But before starting the video, there is a big announcement from the ISF team that the ISF team has brought its Achievers batch। और ये जो अचीवर्स बैच होगा इसमें 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। और इन 100 स्टूडेंट्स के ऊपर स्पेशल फोकस और मेहनत की जाएगी। ये पूरा बैच एमके सर एंड टीम के अंडर में चलेगा। प्लस जो ये बैच है इसमें जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको 60% तक की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये बैच सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। प्लस ये बैच 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, उस पर जाकर के फिल कर दीजिए। दी आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक दैट इज इंडिया मालदीव्स रिलेशन। देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर हमें इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को समझना है तो उससे पहले हमें थोड़ा सा इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। देखो, आप ये मैप देख रहे हो और इंडियन ओशियन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे वर्ल्ड ट्रेड में जो कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बता रखा है। एक तो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दूसरा है बाब अल मांदेब और तीसरा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पूरा इंडिविजुअल वीडियो मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर बनाया है, आप जा करके देख सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप चोक कर दोगे ना तो आप पूरे वर्ल्ड ट्रेड को चोक कर सकते हो। तो इन तीनों पॉइंट्स की तरफ जितनी भी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जाती हैं वो सारी इंडियन ओशन से होकर के जाती हैं। अब सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि एसएलओसीस, जिसको नहीं पता है एसएलओसीस क्या होती है उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। एसएलओसीस मतलब होता है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को आप बेसिकली समझने के लिए एक ट्रेड रूट की तरह समझ सकते हो। बेसिकली ये ट्रेड रूट्स होती हैं दो पॉइंट्स के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में, जिनको यूज करके आप अपने लॉजिस्टिक्स, आप अपने ट्रेड, आप अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते हो। अब ये लाइंस की खासियत क्या है? आप तो ये सोच रहे होगे कि ओशन तो इतना बड़ा है, मैं कहीं से भी भेज दूं। देखो, इन लाइन की खासियत ये होती है कि ये लाइन ना ही सिर्फ शॉर्टेस्ट पॉइंट होते हैं उन दो कंट्रीज के बीच में, बल्कि बहुत सबसे सेफेस्ट लाइंस होती हैं। यानी कि अब इनको जब बनाया जाता है, ये लाइंस ड्रॉ की जाती है मैप पे और सी जब शिप्स इनको यूज करती हैं तो कुछ चीजें ध्यान में रखी जाती है लाइंस में कि कितनी डेप्थ है ओशन की वहां पे या सी की वहां पर, या फिर कहीं बीच में आइसबर्ग्स तो नहीं है जहां से शिप टकरा जाए। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख करके एक सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ड्रॉ की जाती है। तो इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है कि यहां से मोस्टली जो वर्ल्ड ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो गुजरती हैं। प्लस इसके साथ साथ अगर आप फैक्ट्स देखोगे तो इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगी। दुनिया का जो 2/3 ऑयल ट्रेड है वो इंडियन ओशन से गुजरता है। प्लस इसके साथ साथ दुनिया का 1/3 जो कार्गो शिपमेंट है वो इंडियन ओशन से गुजरता है। और इसके बाद दुनिया का हाफ जो कंटेनर शिपमेंट है वो भी इंडियन ओशियन के थ्रू ही जाता है। और इसीलिए इंडियन ओशियन पूरी दुनिया की ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंडियन ओशियन पर आपका डोमिनेंस है तो एक तरीके से आपका डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड ट्रेड में है। और इसीलिए इंडियन ओशियन में अपने वर्चस्व को लेकर के चाइना और इंडिया की हमेशा टसल बनी रहती है। आई होप आपको अब इंडियन ओशियन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी इन सारे फैक्ट्स को देख करके। तो ये जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन यहां से गुजरती हैं, तो अब यहां पर मालदीव्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मिल जाता है हमें इंडियन ओशन के अंदर में। अगर आप मालदीव्स की लोकेशन देखो तो मालदीव्स देखो यहां बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडियन ओशन लाई करता है और मालदीव्स के जस्ट ऊपर से 8th चैनल गुजरता है। अब एक चीज और याद रखना आप, एक बात, कि जो ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन गुजर रही है इंडियन ओशन के थ्रू से, इसमें भी दो सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, यानी कि दो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं जो कि सबसे बिजी हैं। सबसे ज्यादा ट्रैफिक इन दोनों चैनल्स में ही होता है। मैं आपको चैनल का मतलब समझा देता हूं। सपोज जैसे आप हाईवेज पर चलते हो, वहां पर टोल गेट्स बने होते हैं, टोल प्लाजा बने होते हैं जहां पर आप टैक्स देते हो या वो टोल देते हो और फिर आप गुजरते हो, तो एक पैसेज होता है पतला सा। तो उसी तरीके का पैसेज होता है ये 8 चैनल, 9 चैनल, ये सब उसी तरीके के पैसेज हैं जो दो आइलैंड्स के बीच में से वाटरवे बनाए हुए हैं। तो 8 चैनल और 9 चैनल सबसे बिजिएस्ट पैसेज हैं। तो उसी तरीके से मालदीव्स के जस्ट ऊपर से 8 चैनल गुजरता है। तो अगर आपका डोमिनेंस मालदीव्स के आइलैंड पर होगा, यानी कि अगर जिस भी कंट्री के रिलेशंस मालदीव से अच्छे होंगे तो वहां पर उसकी नेवी डिप्लॉय होगी, उसका पूरा नेवल एंगेजमेंट होगा मालदीव्स में।
तो जिस भी कंट्री की नेवी वहां पर डिप्लॉय होगी तो वो क्या कर सकती है, वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर अपना कब्जा जमा सकती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर अपनी सिक्योरिटी और नजर रख सकती है वो कंट्री। और इसीलिए मालदीव्स पे अच्छे रिलेशन को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में टसल हमेशा बना रहता है, और इसीलिए मालदीव्स स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंट्रीज के लिए। अब अगर बात करें मालदीव्स की, तो देखो मालदीव्स में जो पॉलिटिक्स है वो दो तरीके की पॉलिटिक्स है। आप पूरी मालदीव्स की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं मालदीव्स की, तो मालदीव्स में सबसे पहले जो हमारे लिए दिक्कत शुरू हुई 2001 में शुरू हुई। पहले इंडिया के रिलेशंस मालदीव से बहुत अच्छे हुआ करते थे हमेशा से, और बहुत टाइम तक अच्छे चले, अभी तक 2022 तक भी काफी अच्छे रिलेशंस चले हैं। पर मालदीव्स में सबसे पहले जो इंटरवेंशन है चाइना का वो देखा गया 2001 में। चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके तहत उसने ऑलमोस्ट $44 मिलियन जो है वो मालदीव्स में इन्वेस्ट कर दिए। और जब $44 मिलियन मालदीव में 2001 में इन्वेस्ट किए चाइना ने, उस समय मालदीव्स की जो जीडीपी है वो टोटल $800 मिलियन के करीब हुआ करती थी। अब $800 मिलियन के करीब की जीडीपी और उसमें 44 मिलियन अकेले चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5% हो जाता है जीडीपी का। तो इतना बड़ा जब इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने, तो चाइना का सीधा इंटेंशन क्लियर था कि मालदीव्स में उनको अपना इंटरफेरेंस चाहिए था, जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड ट्रेड पर डोमिनेंस अपना जमा सके। बट इस टाइम पर दिक्कत ये थी कि 2001 में कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी मालदीव्स। मालदीव्स में पहली बार इलेक्शन 2008 में हुए। 2008 के इलेक्शंस बहुत ही डिसाइसिव इलेक्शंस थे, क्योंकि देखो मालदीव्स की अगर आप पॉलिटिक्स को समझोगे तो वहां दो तरीके की पार्टी चुनाव लड़ती हैं। एक प्रो इंडिया पार्टी होती है और दूसरी प्रो चाइना पार्टी होती है, और इन दोनों पार्टियों के बीच में ही हमेशा जो है टक्कर बनी रहती है। तो इन दोनों पार्टी के लीडर्स लड़ रहे थे चुनाव। बट चाइना के लिए यहाँ पर एक नुकसान होता है 2008 में, क्योंकि दो जो प्रो इंडिया लीडर होते हैं जिनका नाम था मोहम्मद नशीद, वो चुनाव जीत जाते हैं 2008 के इलेक्शन में। तो मोहम्मद नशीद जब इलेक्शन जीतते हैं तो वो काफी अच्छे रिलेशन डेवलप करते हैं इंडिया के साथ, और इसी के साथ साथ इंडिया का जो डोमिनेंस है मालदीव्स में, या इंडिया का इंटरफेरेंस कह लो मालदीव्स में, वो काफी बढ़ जाता है, जिसके तहत इंडिया इंडियन ओशन पर काफी अच्छी निगरानी कर रही थी। अब देखो, हमेशा इंडियन ओशन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया को हमेशा एक एज रहता ही है यार, क्योंकि इंडिया जो है ना, वो उसकी जो कोस्ट लाइन है वो काफी ज्यादा शेयर होती है इंडियन ओशन से। इंडिया बिल्कुल इंडियन ओशन के हार्ट में स्थित है। चाइना काफी दूर है इंडियन ओशन से, इसलिए चाइना को अपना डोमिनेंस बनाने के लिए इन सारे आइलैंड की जरूरत पड़ती है। तो मालदीव से जब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हुए मोहम्मद नशीद के अंडर में, तो इनकी सरकार 2008 से 2012 तक चली। 2012 में वहां पर नए लीडर आए, जिनको हम न्यूट्रल लीडर कह सकते हैं एक तरीके से, इसलिए मैं उनका नाम ऊपर लिख की तरफ लिख रहा हूं, जिनका नाम था मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यास्मीन आते हैं इलेक्शन में और ये चुनाव जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं मालदीव्स के। तो मोहम्मद यास्मीन वो स्टार्टिंग में एक बहुत न्यूट्रल लीडर हुआ करते थे, और इनके अंडर में जो है काफी सारी पॉलिसीज और काफी सारे रिलेशंस डेवलप किए गए इंडिया के थ्रू। देखो, 2014 में मालदीव्स काफी ज्यादा वाटर क्राइसिस में था, बहुत पानी की बहुत भीषण कमी हो गई थी मालदीव्स के अंडर में। तब इंडिया ने एक वहां पर प्रोग्राम चलाया था जिसको ऑपरेशन नीर कहते हैं। 2014 के अंदर ये प्रोग्राम चलाया गया, और इस प्रोग्राम के तहत इंडिया ने बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दिया था मालदीव्स को। तो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप हो गए थे मालदीव से। लेकिन अचानक से धीरे-धीरे इनके जो रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ काफ़ी अच्छे बनने लगे, और शायद चाइना से इनको कुछ पैसे भी मिले, कुछ लोन भी किया गया इनको, कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए चाइना द्वारा, और भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई चाइना से। तो इनकी जो इंडल्जेंस है वो चाइना पे थोड़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई 2014 के बाद। और फाइनली सबसे बड़ा झटका लगा इंडिया को, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को, तब 2017 में मोहम्मद यास्मीन उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इन्होंने 2 ऐसे स्टेप ले लिए जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। पहला तो इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया चाइना के साथ, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था चाइना का, उसको एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लिया। ये दोनों करने के बाद इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन जो है इनके अंडर में काफी खराब हो गए। तो ये एक तरीके से न्यूट्रल लीडर थे, लेकिन बाद में इनकी जो लीनिंग थी वो चाइना की तरफ ज्यादा हो गई। लेकिन जैसे ही 2000 इसके बाद 1 साल बाद ही 2017 की इन सब घटनाओं के बाद 2018 में चुनाव हुआ, और 2018 में वहां पर जो लीडर आए उनका नाम था इब्राहिम सोली। इब्राहिम सोली भी प्रो इंडिया लीडर थे, इसीलिए मैंने इधर नाम लिखा है। इब्राहिम सोली के अंडर में जो है सबसे अच्छे रिलेशंस डेवलप हुए इंडिया के साथ मालदीव्स के। इंडिया मालदीव्स के रिलेशन जो है अपने पीक पर ही इब्राहिम सोली के अंडर में पहुंचा। इब्राहिम सोली के अंडर में 2021 में कई सारी जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई, जिनका नाम था एक्यूवेरिन। इसके साथ साथ ऑपरेशन दोस्त भी हमने कंडक्ट किया, फिर ऑपरेशन शील्ड भी हमने कंडक्ट किया एक साथ मालदीव्स के साथ मिलकर के। तो आप देखो बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप हुए, सिर्फ डिफेंस रिलेशन नहीं, इसके साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशन भी अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक रिलेशन भी बहुत अच्छे डेवलप हुए। हमने वहां पर $100 मिलियन इन्वेस्ट किया इंडिया ने वहां पर, और वहां पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया पूरे मालदीव्स का, जिसका नाम था मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो था वो मालदीव्स के बहुत सारे शहरों को एक साथ कनेक्ट करता था, जिससे मालदीव्स में ट्रेड जो है, इंटरनल ट्रेड, वो काफी अच्छा हो जाए। तो इसीलिए ये मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का अभी भी
30% हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि इस पे अभी भी काम चल रहा है और तब मालदीव्स ऐसी हरकतें कर रहा है हमारे साथ। $100 मिलियन जब इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्ट किए, तो आप समझ लो कितने अच्छे रिलेशंस डेवलप हुए इंडिया और मालदीव्स के बीच में। बट देन 2022 में चुनाव होते हैं और 2022 में वहाँ का जो प्रेसिडेंट चूज़ होकर के आते हैं, वो पूरे प्रो चाइना लीडर हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं, वो पूरे प्रो चाइना लीडर हैं और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तभी समझ में आ चुका था कि ये प्रो चाइना लीडर है, बिकॉज़ जिस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रो चाइना पार्टी है। प्लस उनकी अगर आप पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग को देखोगे, तो उनकी कैंपेन के स्लोगन्स हैं, इंडियंस आउट ऑफ मालदीव्स, इंडियन फोर्सेस आउट ऑफ मालदीव्स। तो ऐसे-ऐसे कैंपेन के थ्रू उन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर वो फाइनली इलेक्शन जीत गए और वहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो जैसे वो प्रेसिडेंट बने वैसे ही उनका एंटी इंडिया स्टांस जो है वो कई सारे आपने देखा होगा, कई सारे उनके बयान आए जहाँ पर उन्होंने इंडिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया बहुत तरीके से, ठीक है? कभी यूएस का पपेट बुला दिया, कभी इंडिया को इज़राइल का पपेट बुला दिया और ये रिलेशंस और दिन पर दिन खराब ही होते जा रहे हैं। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो अभी मालदीव्स की एक मिनिस्टर, फीमेल मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इज़राइल का पपेट बुला दिया और एक एक कंट्री की मिनिस्टर होने के नाते एक दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। तो इंडिया कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो मालदीव्स के अगेंस्ट में लेगा। आपने देखा होगा कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका रिसेंट विजिट हुआ है लक्षद्वीप के अंदर में। अब देखो मालदीव्स की जो पूरी आप इकोनॉमी देखोगे वो मोस्टली जो है वो टूरिज़्म पे चलती है। मालदीव्स में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं चाइना से और उसके बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं। अब जब से मालदीव्स जो है एंटी इंडिया स्टांस दिखाना शुरू किया है, वैसे ही टूरिस्ट जो हैं वो अब हिचक रहे हैं मालदीव्स में जाने के लिए। प्लस हमारे प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे सुपरस्टार जिनको बहुत फैन फॉलोइंग है, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने भी ये मैसेज देना शुरू किया है कि यार आप मालदीव्स क्यों जा रहे हो घूमने? आप टूरिज्म के लिए मालदीव्स क्यों जा रहे हो? मालदीव से अच्छी जगह खुद हमारे इंडिया में है। हम देश का पैसा बाहर के देश पे क्यों खर्च करें? हम अपने ही देश में देते हैं वो पैसा। अगर हमें टूरिज्म के पर्पज़ से ही जाना है तो हम आइलैंड पे ही जाना है तो हम लक्षद्वीप जा सकते हैं, हम अंडमान निकोबार जा सकते हैं। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हैं तो वो एक मैसेज है पूरी कंट्री के लिए कि लक्षद्वीप आप जा सकते हो अब टूरिज्म के लिए, लक्षद्वीप को एक्सप्लोर कर सकते हो। जिस तरीके से जो हमारी कंट्री का पैसा है वो हमारी कंट्री में ही रहेगा, वो मालदीव्स में नहीं जाएगा। क्योंकि जब मालदीव्स एंटी इंडिया स्टांस दिखाता है तो उसका हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा इंडिया मालदीव्स रिलेशन और इंडियन ओशन की पूरी पॉलिटिक्स समझ में आ गई होगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।